बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित जनसंवाद कार्यक्रम आपका शहर आपकी बात आरंभ की गई है, जिसमें नगर निगम के प्रत्येक वार्डों में महापौर, उप महापौर एवं वार्ड पार्षद तथा नगर निगम के सभी अधिकारियों एवं कर्मियों की उपस्थिति में वार्ड की जनता नगर निगम से संबंधित अपनी समस्याओं को सीधे जिला पंचायती राज के अधिकारियों तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। पूर्णिया नगर निगम के द्वारा भी अब तक 4 वार्डों में यह कार्यक्रम हो चुका है और इसी प्रकार का कार्यक्रम वार्ड नंबर 42 में अब्दुल्ला नगर में किया गया। महापौर एवं उप महापौर की उपस्थिति में अधिकारियों ने जनता की बात सुनी, जिसमें सड़क, नालों से संबंधित तथा टैक्स से संबंधित जनता ने कई शिकायतें की। शिकायत सुनने के बाद अधिकारियों ने यथासंभव नियमतः कार्यों के निष्पादन का आश्वासन दिया। वार्ड 42 में मुख्यतः जमीन से संबंधित समस्याएं हैं, जिसको लेकर जनता अपनी अपनी समस्याएं अधिकारियों को बताई। हालांकि खाता 120 की जमीन को लेकर काफी विवाद रहा है और उसमें अतिक्रमण को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा खाली करने का आदेश भी दिया गया था, लेकिन स्थिति यथावत है और नगर निगम की कई योजनाएं एवं सुविधाओं से वंचित इस जगह की जनता ने अधिकारियों से इसे हल करने का अनुरोध किया। और सीधी सी बात जानते हैं, हम लोग जमींदार से जमीन लिए हैं, कानू बाबू से हम लोग जमीन लिए हैं और इसमें जो अनुरोध यादव है, जितन यादव है, ये लोग माफिया द्वारा आता है धांधली करने के लिए, लेकिन यहाँ का लोग, यहाँ का माफिया नहीं समझ रहा है, सारे गरीब को यहाँ से हटाने के लिए चाह रहा है। लेकिन हम लोग मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपना घर कभी नहीं खाली करेंगे, चाहे जो भी कुछ हुए, लेकिन घर खाली नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अतिक्रमण होगा तब फिर वहाँ अंचलाधिकारी DCLR वो देख करके हटाते। अगर कोई माफिया अगर बोल रहा है, आप जैसा बोल रहे हैं, तुरंत ही थाना में आवेदन दीजिए और उस पर FIR होगी, प्राथमिकी दर्ज जाएंगे जेल, सब समझदारी होगी। सबसे पहले मैं सर ये बताना चाहता हूँ, वार्ड 42 जिस तरह से टैक्स जमा कर रहा है, उस तरफ से उसको जो है सुविधा नहीं मिल रहा। जहाँ तक डोर टू डोर कचरा उठाने की बात है, सप्ताह में 10 दिन पे 5 दिन पे जो है लेबर जाता है और डोर टू डोर कचरा उठाया जाता है, ना कि बल्कि डेली बाय डेली नहीं कचरा उठाया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डस्टबिन का। आज वार्ड 42 में जितने भी आप चौक चौराहा पे देखिए, एक भी डस्टबिन नहीं है। इस पर ध्यान दिया जाए। और 1 महीना के बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो वार्ड 42 में आने वाली है वो है सर जल जमाव का। हर जो भी रोड है, हर रोड का वार्ड पार्षद के साथ जो है मुआयना किया जाए, जहां गड्ढा है, जहां भी जल जमाव होता है उस पर ध्यान दिया जाए। 7 साल हो गया हमको मालिक के बोलना, 7 साल हो गया इंदिरा विकास के ई भेटा तो मातरम पहले 80,000 रुपया भेटा आ 2 लाख रुपया जे रुका तो आज तक नहीं देता। हम उस समय तो लोग कहाँ से बनाएंगे, बोलो बना के दिखाओ तब तो रुपया भेजेगा, हम कहाँ से लाएंगे। हम कहते हैं जो रखिए अपन इंदिरा विकास अपने। हाँ हमको नहीं, आज 7 साल से आज 7 फूल पड़ी देवी, हम 2 हाली मुखियों में उठे हैं। नहीं 80,000 मिला, 2 लाख बाकी। ये हमारे नगर निगम पूर्णिया की तरफ से नगर जन संवाद विभागीय निर्देश के अनुसार नगर जन संवाद का कार्यक्रम किया जा रहा है, प्रोग्राम किया जा रहा है और यहाँ पे हम लोग वार्ड वाइज लोगों तक पहुँचना चाह रहे हैं, कि उनकी जो समस्याएं हैं वो समस्याओं को हम लोग नोट करेंगे। जैसे ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो उपस्थित हुए और इनके द्वारा बताया गया कि कहीं सड़क जो है का निर्माण की ज़रूरत है, सड़कें टूटी फूटी हैं या मरम्मत कराने की ज़रूरत है, कहीं नाला बनाने की ज़रूरत है। और अभी चूँकि बारिश का मौसम आने वाला है, मानसून आने वाला है, तो वहाँ पे जल जमाव की कहीं समस्या रहती है। तो हम लोगों ने लोगों की समस्याओं को सुना और जो विभागीय निर्देश है उसके आलोक में हम उन सारी समस्याओं का हमारे नगर निगम पदाधिकारी अविलंब जो है समस्याओं का निवारण करेंगे। यहाँ जमीन की भी काफ़ी समस्या है और भूमिहीनों की समस्या काफ़ी है और अतिक्रमण की भी समस्या है।
क्या इसके लिए सरकार कोई कदम उठा रही है? हाँ, इस पे हम लोग अपने वरीय पदाधिकारियों के साथ हम लोग समीक्षा बैठक करेंगे और जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू के नियम्स हैं और जो लीगल है वो कुछ वरीय पदाधिकारियों के द्वारा ही उस पर निर्णय लिया जाएगा। आज वार्ड नंबर 42 में जन संवाद कार्यक्रम आपका शहर आपकी बात नगर विकास विभाग के निर्देशानुसार जन संवाद कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें हमारे वार्ड नंबर के सभी लोग शामिल हुए हैं, आम नागरिक। और यह कार्यक्रम कराने का उद्देश्य है कि डायरेक्ट आम पब्लिक से रूबरू हो सके और उनकी समस्याओं को सुने और उनकी समस्याओं को निदान हेतु जो राज्य सरकार हमें जो राशि देती है उस राशि में बढ़ोतरी करेगी और इन लोगों की जो ये नगर निगम से जो जन सुविधा होता है वो सारी सुविधा मुहैया कराया जाए। ज़्यादातर लोगों ने यहाँ सड़क, नाली और आवास के बारे में लोगों ने सवाल उठाया है जिन लोगों को, और बहुत सारे लोग वृद्धा पेंशन, मतलब जिन लोगों को जिस चीज़ की कमी है उन सारी चीज़ों को इन लोगों ने हम लोगों के सामने में रखने का काम किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इन लोगों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। अब तक कितने वार्डों में ये अभी काम हो चुका है? अभी तक इस तरह का कार्यक्रम 4 वार्डों में हो गया है और बाकी और अन्य वार्ड में भी होना है। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है हम लोग का वार्ड नंबर 42 में ये कार्यक्रम चल रहा है और यह कार्यक्रम जो हमारे नगर निगम और नगर परिषद से जितने भी नए विस्तारित क्षेत्र हैं उनके जन कल्याण के लिए और लोगों से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, उनके गली मोहल्ले की समस्याएं जैसे रोड नहीं है, नाला नहीं है, बिजली नहीं है, पानी का अभाव है और बहुत अनंत समस्याएं हैं जिनके लिए यह योजनाएं चलाई गई हैं। और यह योजना हमारे नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा जी और हमारे राज्य सरकार के द्वारा आपका शहर और आपकी बात यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें हम सभी हमारे जितने भी नगर निगम के पदाधिकारी हैं वो सब भी एकत्रित होकर के और डायरेक्ट अपने जितने भी जनता है उनसे फेस टू फेस उनसे जानकारी लिया जा रहा है और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको सुना जा रहा है और यह समस्याएं यहाँ से सब नोट होगी और दूर किया जाएगा उनकी समस्याओं। देखिए, हमारे मोहल्ला में सबसे ज़्यादा समस्या है रोड और नाला का। बारिश में जो जल जमाव की समस्या रहती है उनसे निजात पाने के लिए हमारे वार्ड में राबिस और बेडमिसाली की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद खास करके हमारे जो मोहल्ला है आनंद नगर है जिसमें खाता 120, जहाँ पर लगभग 200 लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का अप्लाई करके मेरे पास फॉर्म जमा किए, उनका जियो टैग अभी नहीं हो रहा है, जिस कारण ये लोग लाभ से वंचित हैं। और उसके बाद समस्या है साफ सफाई का मामला है। सप्ताह में एक बार ट्रैक्टर जाती है और एक बार टिपर गाड़ी आती है और 5 से 6 लेबर ही मिलता है साफ सफाई करने के लिए। हम लोग एनजीओ को कहते परेशान है, साफ सफाई ना के बराबर होता है। एनजीओ है लायंस सिक्योरिटी, इसके पहले था जन कल्याण, सबको तबाह कर दिया हो। अब जो नई एनजीओ आई हुई है झाड़ू कभी आज तक वार्ड में लगता ही नहीं है। बहुत बड़ी समस्या एनजीओ के साफ सफाई का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जो 400 टका मिलता है, महंगाई बढ़ गया है और 400 रुपया से कुछ होने वाला है नहीं। अदर स्टेट की भांति हमारे वार्ड में 4200 या पूरा बिहार की बात हो तो 1500 रुपया महीना कम से कम सबको पेंशन मिलना चाहिए। मैं चंदन कुमार भगत, वार्ड नंबर 42, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि।